हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए हो अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल रूल को देख रहे थे और हमने आपको 3 फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, इस फार्मूले को हमने डराइव भी करवाया हुआ है। पूरे चैप्टर में इन्हीं फार्मूले का यूज करना है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हुआ था। तो 19, 20, 21, ठीक 21 तक एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है। फिर भी इसमें हम एक कोई क्वेश्चन पुनः सॉल्व कर दे रहे हैं। अब एक फॉर्मेट का है तो करना ही पड़ेगा। इसमें मेरे को अगर करना है तो 21 कर दूँ। एक क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ठीक, इंटीग्रेशन करनी है 3 - 2x माइनस x²। ठीक है, एक कौन फॉर्मेट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं? 1/x² + bx + c। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। हमने बोला एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको तुम स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में तुमको बदलने का ज़रूरत है। पहला काम यही करना होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलते हैं जी? बदलने का तरीका समझो। x² अकेले होना चाहिए, मतलब x² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले होना चाहिए, यहाँ तो बाद में है। अब प्लस में होना चाहिए। क्या हमने आपको बताया है? x² अकेले होना चाहिए, पहले होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने जा रहे हैं। x² भला अकेला तो है। अब अकेला कहने का मतलब क्या है कि x² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए x², यहाँ है नहीं है। अब प्लस में होना चाहिए, नहीं है। तो हम क्यों ना डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लें। ये क्या हो जाएगा? x² प्लस में हो गया, ये हो गया +2x, ये हो गया -3। ठीक, तुम चाहो, ठीक है, तुम चाहो तो माइनस को तुम बाहर कर लो, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। ये देखिए जी, यही हुआ, माइनस कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के पीछे गया। x² पहले होना चाहिए, है जी। अकेले होना चाहिए, है जी। मतलब x² कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 1। अब प्लस में होना चाहिए, है जी। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलते हैं? देखो ध्यान से समझो। x² मतलब a² प्लस तो दिया +2 अपने से लाओ। a के रूप में तुम्हारा कौन चल रहा है? x। a² तो पकड़ में आ गया है कि a के रूप में x है, तो यहाँ 2a। अब तुमको देखना है कि b के रूप में क्या दूँ, b के रूप में क्या दूँ कि 2x हो जाना चाहिए। x² प्लस तो +2a, b के रूप में क्या दूँ कि 2x ही बना रहे। तो हुआ कि यहाँ 1 दे दो, 2ab, ये मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल 2x ही रहा। और जैसे ही पकड़ में आया कि b के रूप में 1 है, b का होल स्क्वायर जोड़कर b का होल स्क्वायर घटा दो, मतलब 1 का होल स्क्वायर जोड़कर उनका होल स्क्वायर घटा दिए। हाँ ठीक है, मेरा पहले से -3 मौजूद था तो रहेगा। x² प्लस सॉल्व होकर 2x +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, -3 अभी बना हुआ है।
तो बहुत स्पष्ट है कि हम चाहें तो इनके जगह पर एक चीज़ हम लिख सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको थोड़ा हम ब्रैकेट यूज कर दूँ तो ये हो जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी माइनस तो मेरा पहले से आ रहा है, यानी ये पोर्शन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये पोर्शन हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये पोर्शन ब्रैकेट वाला, जी ब्रैकेट वाला हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर ए 1 का होल स्क्वायर 1, ए -3 और यहाँ से -1, ये मिलकर हो गया -4। क्लियर? हाँ, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इस 4 के जगह पर 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ, अब तुम चाहो तो इस माइनस को तुम बाहर ही छोड़ दो। अगर बाहर छोड़ दोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर, एक्स के रूप में ए है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के रूप में 2 है। क्लियर? यदि तुम माइनस को अंदर इसमें दे दोगे, अब तुम्हारी मर्जी, तुम माइनस को अगर तुम बाहर ही रखते हो तो ये फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर माइनस को हम इस पे दे दूँ तो ये पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए, जैसे अच्छा लगे कर सकते हो। ठीक है, तो हम माइनस को अंदर ही दे देते हैं, i इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस को अंदर देंगे तो ये मेरा पहले आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा होगा कि हमने करा क्या, हमने माइनस को अंदर दे दिया तो ये मेरा पहले आ गया, ये मेरा बाद में हो गया। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब कौन फार्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस बाहर रखते तो ये फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आना था जी। अगर माइनस को हमने अंदर कर दी तो ये फार्मूला समझो, ए स्क्वायर ए के रूप में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक्स स्क्वायर। बशर्ते तुमको ये देखना होता है कि ये पोर्शन मेरा लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, बस। फार्मूला क्या कहता है, 1/2a 1/2 ए मतलब यहाँ पर 2 लॉग a प्लस एक्स, ए मतलब 2 प्लस एक्स के रूप में मेरा a है, x प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, तो माइनस तो दोनों पे चला गया। और यहाँ x कॉफिशेंट, बस तुमको ध्यान देना है कि यहाँ x कॉफिशेंट कितना है, यहाँ x कॉफिशेंट कितना है 1, अलग से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। काश मान लो यहाँ पर ऐसा होता 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर, काश, तो यहाँ बाई 5 का, तब उस केस में x कॉफिशेंट 5 हो जाता, तो उसका 5 का अलग से डिवाइड भी करना पड़ता। इस चीज़ को ध्यान रखना होता, इसमें गलती नहीं होना चाहिए जी। बस इसको सॉल्व करना है, 1/4, हाँ प्लस सी होते रहता है जी। लॉग 2 प्लस 1 ये मिलकर हो गया 3 प्लस एक्स, और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बन रहा था ये मेरा 21, और यहीं पर ये मेरा आंसर। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन आप बनाएंगे, लेकिन अब जो आ रहा है नए तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, यानी 22 से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं अब इस फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, क्या इंटीग्रेशन चाहिए px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वेश्चन अगर तुम ठीक से समझ जाओ, उसके लिंक को पकड़ लो, तो आगे आने वाले सब क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे जी।
अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाने वाले हैं, पी एक्स प्लस क्यू। अच्छा ठीक है, इसको इधर भी थोड़ा नोट करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको करना क्या होगा कि पुट करना होगा पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, इनके जगह पर पुट करना है ए इंटू डी सी ऑफ, डी सी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी डी एक्स, डी सी डी डी एक्स, ए इंटू डी सी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। समझो हम क्या कह रहे हैं। अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो तो तुमको करना क्या है कि पुट करो इसके जगह पर, पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर पुट करो ए इंटू डी सी ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, प्लस बी। इसको लेकर आगे बढ़ो और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, पहला काम ये हो गया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे समझ में आए? ज़्यादा अच्छा है कि हम एक प्रॉब्लम ही यहाँ से उठा लेते हैं जी। चलिए, मेरा प्रॉब्लम है नेक्स्ट 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 कौन प्रॉब्लम है? 22 आई इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सही लिखा है हमने क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सोचो क्या इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, पी एक्स, अरे पी के रूप में 1 है, पी एक्स प्लस क्यू, क्यू के रूप में 0 है। समझो, पी के रूप में मेरा क्या है 1, पी एक्स प्लस क्यू, क्यू के रूप में 0 है, ए एक्स स्क्वायर ए के रूप में 1 है, प्लस बी के रूप में 3 है, सी के रूप में 2 है। इसी फॉर्मेट का तो क्वेश्चन है ये। ठीक, सही। चलिए, इसको हम दो तरीके से तुमको समझा देंगे क्वेश्चन को, दो तरीके से। पहला जो विधि विधान जो कहता है कि अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो हमने आपको क्या बताया कि पुट करना होता है। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन तुम ठीक से समझ लो, काम आसान हो जाएगा। चलो देखो, तो हमने बोला कि पुट करना होता है पी एक्स प्लस क्यू। हमने क्या बोला कि पुट करना है पी एक्स प्लस क्यू के जगह पर ए इंटू डी सी ऑफ डेनोमिनेटर प्लस बी, यही बोला। तो पुट करो दिस इज इक्वल टू दिस 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 दिस, यही है मेरा पी एक्स प्लस क्यू। क्या ए इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस बी, यही बात हुआ, यही हमने आपको बताया। इसके बाद हमने बोला कि ए और बी का जो कांस्टेंट टर्म आपने ए और बी जो आपने यहाँ पर यूज किया है, उसका वैल्यू हमें चाहिए थी। कैसे निकालेंगे? एक्स ए, इसका डिफरेंशिएशन की बात है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3, 2 कांस्टेंट टर्म 0। समझ में आ रही बात? समझो, एक्स स्क्वायर का 2x, 3 पीछे x का 1, तो केवल 3, 2 कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0 प्लस बी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2ax, ये हो गया 3a, ये हो गया प्लस बी। ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसको हमने दोनों पर दे दिया। ठीक है, अब तुम कह रहे दोनों इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ का लेफ्ट साइड का x कोएफिशिएंट और राइट साइड का x कोएफिशिएंट ए इक्वल हो जाए, लेफ्ट साइड का कांस्टेंट और राइट साइड का कांस्टेंट ए इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं जी। तो यहाँ x कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में LHS में x कोएफिशिएंट है 1 और राइट साइड में x कोएफिशिएंट है 2 है।
तो इसका मतलब 2a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ राइट साइड में एक कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस b, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 0 है, 0 0। एग्री करते हो क्या? सही बोल रहे हैं। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 0 है और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस b, और ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ जो हमने दो कांस्टेंट हमने यूज करा, उनको कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन का ज़रूरत था, और 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। और इन दोनों को सॉल्व करो, a और b का वैल्यू निकालो। क्लियर? तो बहुत स्पष्ट है, सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या कि a इज इक्वल टू हो गया हाफ। अरे यार, ये तो यहीं से दिख रहा है। और a के जगह पर यहाँ हाफ रखोगे तो हो गया 3/2, यानी b इज इक्वल टू हो गया -3/2। क्लियर? तो हमें किसी तरीके से, जी क्या बोल रहे हैं कि हमें किसी तरीके से हमने जो यहाँ पर दो कांस्टेंट हमने यूज करा हुआ है a और b, इसका वैल्यू यहाँ पर निकालना था, निकल चुका है। अब यही a और b जो वैल्यू आया है यहाँ पर हमें रख देना है, यहाँ 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 रखो। चलिए, इसलिए x इज इक्व टू a मतलब हाफ 2x प्लस 3 प्लस b मतलब -3/2। ठीक है, इसको थोड़ा भी हम फिलहाल घेर रहे हैं। अब तुम देख सकते हो, इसको जब सॉल्व करोगे यही आ रहा है। चेक करो, चेक करो, आ जाओ चेक कराएं। ए हाफ गया इस पर तो 2 से 2 कटाते x, ए इस पर गया तो बन गया +3/2, ए -3/2 कट गया, x आ गया। बस हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि यदि तुम इसको सॉल्व करोगे तो फिर आएगा x ही। इसलिए घबराने या ताज्जुब होने वाली बात नहीं है कि आप x के जगह पर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि तुम देख सकते हो कि अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो आएगा x ही। ठीक है, चलिए तो अब हम इसे यहाँ से हटाते हैं। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है उसका उपाय देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे लौटते हैं। x लिखो हाफ 2x प्लस 3 -3/2। बस तुमको एक चीज़ बताऊं कि इसको हाफ तुमको अंदर नहीं देना है, इन्हें कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट के बाहर ही छोड़ देना है। x हमने बोला दिस अपॉन दिस, हमने कहा बने रहो, बने रहो। समझ में आया क्या हुआ? इस x के जगह पर ए रख दी, मस्त बना हुआ है, मस्त बना हुआ है। ठीक, अब तो तुम भी समझ रहे हो कि इस x के जगह पर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो x ही आएगा। अब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ जो मिलेगा a का वैल्यू, इसको अंदर मत करना। ठीक, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, न्यूमरेटर ए आपका बटेगा जो, तो दिस बाय दिस हाफ इसको थोड़ा ब्रैकेट कर दो, अच्छा लगेगा, माइनस दिस बाय दिस dx दोनों के लिए होता है ना? समझ में आ रही बात? दिस बाय दिस माइनस, रिलैक्स होकर समझा रहे हैं, दिस बाय दिस। अब इंटीग्रेशन दोनों पर जाएगा। क्या बोल रहे हैं? अब इंटीग्रेशन दोनों पर जाएगा। ठीक है, चलिए 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 बढ़ते चलते हैं।
तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किया इस पर, हाफ कांस्टेंट और पीछे लंबा होता है क्वेश्चन जी, लंबा होता है, माइनस इंटीग्रेशन जाना है इस पे, उस पर 3/2 कांस्टेंट टर्म पीछे होगा, लंबा लंबा क्वेश्चन बनता है, लेकिन डरने का ज़रूरत नहीं, स्टेप क्लियर बनता चला जाएगा। करा क्या हमने कि इंटीग्रेशन को हमने बांट दिया, दोनों पर इंटीग्रेशन आपका चला गया। क्लियर? अच्छा जी, अब दो भाग में मेरा इंटीग्रेशन हो गया, एक भाग ए एक भाग ए। सब क्या बोल रहे हैं, अब मेरा इंटीग्रेशन दो भागों में बट गया है, एक पहला इंटीग्रेशन और ये हो गया दूसरा इंटीग्रेशन। ये तो स्पेशल रूल पे बन जाएगा, ये स्पेशल रूल पे। अभी जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन बनाए ये सब वही वाले थे, ax² + 1/ax² + bx + c, उस फॉर्मेट पे टूट जाएगा। और ये देखो इस सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। यदि तुम इसे z बोल देते हो, ठीक है, इसे तुम z बोल देते हो, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x + 3x का डिफ्रेंसिएशन 3, 2 कांस्टेंट टर्म 0, तो दिस मिलकर dz/z log z। ये पोर्शन तो बहुत आसान हो गया। क्लियर? और इसको परफेक्ट स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो तीन में से कोई ना कोई फॉर्मूले लग जाएंगे, बस कहानी यही है जी। तो हमने पुट करा, इसको हम अलग मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको अलग मेथड से स्पेशल रूल पे सॉल्व करेंगे। तो हमने पुट करा x² + 3x + 2 को z, डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x + 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं लिख रहे हैं, dx अपने से, z का dz। क्लियर? चलिए ऊपर से मिटाया जाए, ऊपर से मिटाए, इसको बचाना भी चाह रहे थे, कहाँ से चला जाए। चलो ठीक है, फॉर्मूला तो याद हो गया, इसे ही हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, चलो इसे भी हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। हाँ सा क्वेश्चन पे हाफ, ये दिख रहा है ना, क्या हुआ, dz, इसको तुम क्या बोले हो, z -3/2। समझ में आ रही बात ना? ये तुम्हारा हो गया dz, इसको तुम बोले हो z, x एलिमिनेट हो गया, -3/2 और ए सेटिंग्स कैसे, ओ वाला परफेक्ट स्क्वायर बदलना है, a² प्लस तो प्लस देना, यहाँ माइनस तो माइनस देना, x² मतलब a² ए के रूप में कितना चला तुम्हारा x, ए के रूप में तुम्हारा कितना चला x, प्लस तो प्लस देना, माइनस तो माइनस देना। क्लियर? अब 2 अपने से लाओ, अपने से लाओ, अपने से, प्लस तो प्लस देना, माइनस तो माइनस देना। अब 2 अपने से लाया, अब ए के रूप में तुमको कितना मिला है, a² है, ए के रूप में मिला है x, तो यहाँ लिख लो। अब बोलो b के रूप में क्या दूँ कि सॉल्व, यहाँ b के रूप में क्या दूँ कि सॉल्व होकर ये 3x आ जाए। तो हमने सोचा, समझो हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ b के रूप में क्या दूँ कि ये सॉल्व होकर 3x बन जाए, 3x। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ 3/2 दे देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये मिलकर 3x बना रहेगा। पकड़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। हमने क्या बोला, 2 अपने से लाए, ए के रूप में कन्फर्म हो गया था मेरा x है। अब b के रूप में क्या दूँ, तो b के रूप में ऐसा दो कि सॉल्व होकर 3x ही रहना चाहिए। तो 3/2 दे दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 3x ही रहेगा। प्लस अब जैसे ही
पकड़ में आया कि b के रूप में 3/2 है, तो b स्क्वायर जोड़कर b स्क्वायर घटा देना है। b स्क्वायर b के रूप में कौन है 3/2, तो b स्क्वायर कितना बना 9/4 जोड़कर 9/4 घटा दिया, क्या आ जाए कैंसिल हो खत्म। हाँ ठीक है, +2 मेरा पहले से बना हुआ है। जैसी पकड़ में आया कि b के रूप में 3/2 है, तो b स्क्वायर जोड़कर b स्क्वायर घटा दी, तो ये +2 बना हुआ है। तो कोई हर्ज नहीं, इनके जगह पर a लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, अगर तुम ध्यान से देखो तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यानी a हो गया x + 3/2 का होल स्क्वायर, बस। हाफ 1/z का इंटीग्रेशन log z। अगली बार z के जगह पर वैल्यू हमको रिटर्न करना होगा 3/2। इसको हम अलग मेथड सॉल्व करें, उसको हम अलग मेथड सॉल्व करें, यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ दो इंटीग्रेशन मिल गए, तो ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से दोनों को सॉल्व करना है। आपको जिस मेथड सॉल्व करना है उसको जिस मेथड सॉल्व करना है कर सकते हो जी। तो ये हो गया x + 3/2 का होल स्क्वायर। एग्री करते हो? और ये सॉल्व होकर क्या आएगा, तो किनारे आ जाओ, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। एलसीएम हो गया 4 - 9 a/1, ठीक है 4 है, ये हो गया 8 - 1/4, क्लियर। ये सॉल्व होकर -1/4, ये सॉल्व होकर -1/4, -1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अरे भाई इसको सॉल्व किया था आया -1/4, -1/4 की जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 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 आराम से चल रहे हैं, रिलैक्स होकर चल रहे हैं, जिससे कि कोई बच्चा लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ये तो रहता ही है हाफ log z माइनस 3/2। फार्मूला कौन वाला, इधर लिख दो। फार्मूला x² - a² क्या कहता है 1/2a log x - a/x + a। अब तो देखो मुझे भी याद हो गया है, हैं? देखो देखो देखो, x का होल स्क्वायर ये x के रूप में है, माइनस a का होल स्क्वायर a के रूप में हाफ, क्लियर। 3/2 मेरा पहले से आ रहा है। क्या फॉर्मूला कर रहा है 1/2a 1/2a a मतलब हाफ log x - a x के रूप में यही है, x माइनस a अपॉन x + a, x + a मतलब हाफ, प्लस सी करते रहेंगे, 2 से 2 मर गया, क्लियर। बढ़िया, मिटाऊं, ठीक है। ये क्या हुआ हाफ log। अब तुम देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन है कोई जान नहीं जी, लंबा जरूर हो सकता है। ये हो गया 3/2 log। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका भी ऊपर वाले का एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम 2 हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करो यार, बहुत छोटी बात है। तो ये हो जाएगा 2x 3 - 1 2, 3x 2x + 2, ये हो गया 2x + 4 प्लस c तो होते रहेगा, ये सही लिखा है 2x 3 - 1 2x 3 + 1 4। ठीक है, इसमें से दो कॉमन लेकर उड़ा दिया जाए। ओके समझो, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, कट गया। क्या बचा x + 1, यहाँ बचा x + 2 प्लस c। यहीं पर छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। 22 के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बस यहीं पे छोड़ दो।
लंबा है, हम मान रहे हैं, लेकिन आसान भी है। तुम आगे के 2-4 क्वेश्चन बनाओगे, बनाते 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 बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा तुमको। सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को क्या था, x² + 3x + 2, इसी क्वेश्चन को सेटिंग से कैसे बनाओगे? जो इतना लंबा चौड़ा दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसको तो छोटा करके कैसे बनाया यार? अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो px + q x² + bx + c, एक तो हम तुमको उपाय बताए, ये लंबा वाला क्या, कि पुट दिस इज इक्वल टू a इंटू DC ऑफ दिस प्लस b, a और b का वैल्यू निकालिए, फिर उठा के रखिए, फिर ये लंबे चौड़े कथा कहानी से होते हुए आंसर तक पहुंचिए। कोई ट्रिक, जल्दी से काम हो यार, विधिवत रूल तो यही है, कोई ट्रिक जल्दी से काम हो मेरा तो है ना। देखो कैसे करना है, समझो सारा काम जल्दी 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 कैसे करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x + 3, x² का 2x + 3x का 3, 2 का 0। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये ठीक है। ये जो तरीका बता रहे हैं, जो सेटिंग बता रहे हैं, जो ट्रिक बता रहे हैं, सिर्फ इस फॉर्मेट के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये होगा। तो इस न्यूमरेटर को ओ वाला रूप में लाना है। जैसे ही पता चला कि हाँ जी इस डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ए होगा, अब हमको करना क्या है कि इस न्यूमरेटर को ओ वाले फॉर्मेट पे सेट करनी है। तो हुआ कि यहाँ तो 2x है, यहाँ तो सिर्फ x है, तो हमने बोला कि अच्छा 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। क्या है ज़रा बता दो। अरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यार। क्यों हमने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा? क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा था 2, यहाँ दिख रहा था x, तो हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वहाँ 2x बन जाएगा। फिर देखा यहाँ +3 चाहिए, यहाँ तो है नहीं, तो हमने बोला कोई बात नहीं, 3 जोड़कर 3 घटा देंगे, 3 ऐड कर 3 घटा दें, बस x² + 3x + 2 कैंसिल, this by this, this by this, half this by this। ये बेस्ट उपाय होता है जी, जल्दी जल्दी निपटता है काम। माइनस दिस बाय दिस, अच्छा फिर रुक जाओ, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, इंटीग्रेशन बढ़ेगा, हाफ भी दोनों पे जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो ये हो गया हाफ x² + 3x + 2 माइनस इधर से 3, इधर से हाफ, ये हो गया 3/2। अब तुम देखो वहीं पहुंच गए हो क्या? वहीं आ गए हम लोग, 2 भागों में इंटीग्रेशन हो गया। ये इसी को हम लोग z बोले थे, ये सब्स्टिट्यूशन चला जाएगा, ये स्पेशल रूल से चला जाएगा। अभी हमने इसको सॉल्व करा है, इसको भी हमने सॉल्व करा है। तो जो पुट दिस इंटू ए इंटू DC ऑफ दिस प्लस बी, फिर सॉल्व करो, ए और बी का वैल्यू निकालो, तो उतना करने से हम लोग बच जाते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी से काम हो जाएगा। ये चीज़ वही हुआ है, चीज़ वही हुआ है। देखो वहीं पर हम पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ा रास्ता थोड़ा सा छोटा हमने कर दिया है। अभी जस्ट यही इसी को हमने भी सॉल्व करा हुआ है। इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको बोलेंगे z, तो ये हो जाएगा dz log z का वैल्यू रिटर्न, और इसको परफेक्ट स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो वही 3 में से कोई ना कोई फार्मूला हम लोगों को मिल जाना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 2-4 क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोगों को अच्छा लगने लगेगा। ये हो सकता है कभी शुरुआत है, थोड़ा सा हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नज़र आए यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम बनाते बनाते ठीक लगने लगेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और, आज के लिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, i =
क्या x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, यही है। बहुत बढ़िया। पहले विधि विधान से तुम समझ रहे हो, पी एक्स प्लस क्यू, पी के रूप में है 1, क्यू के रूप में है -3, ए के रूप में है 1, बी के रूप में 2 और सी के रूप में -4। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट है। तो इसमें हमने आपको बताया पहले विधि विधान से कि पी एक्स प्लस क्यू को पुट करना है a इंटू डी ऑफ दिस, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, डी मतलब डिफ्रेंसिएशन, प्लस b। ठीक, यही होता है। चलिए फिर a और b का वैल्यू निकालना होता है। a इसका डी, तो इसका एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2, अरे 2 पीछे x का 1, 4 का कांस्टेंट टर्म 0 प्लस b। ठीक है, ए हो गया x माइनस 3, इसको 2x प्लस 2a, स्टेप देखते चलो, बड़ा मजा आता है। देखिए 2ax, यार दोनों पे 2a, कॉफिशिएंट को कंपेयर करना है। यहाँ x कॉफिशिएंट 2a, यहाँ x कॉफिशिएंट 1। अरे भाई तुम कह रहे दोनों इक्वल है, इक्वल कब होगा? जब यहाँ का x कॉफिशिएंट वहाँ का x कॉफिशिएंट इक्वल हो जाए, यहाँ का कांस्टेंट वहाँ का कांस्टेंट टर्म इक्वल हो जाए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ का x कॉफिशिएंट 2a, यहाँ का x कॉफिशिएंट 1, इक्वेशन बना फर्स्ट। यहाँ का कांस्टेंट टर्म 2a प्लस बी, जो बच गया हिस्सा कांस्टेंट है 2a प्लस बी, और यहाँ का कांस्टेंट टर्म है -3, इक्वेशन बन गई 2। दो अननोन थे a और b, दो इक्वेशन आपके पास में, बड़े आराम से इनको सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। जी चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व किया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ। अब यहाँ पर a का वैल्यू रखते हैं, a हाफ, तो कैंसिल। सोचो यहाँ से a की जगह पर रखना है हाफ प्लस b -3, कैंसिल b इन -3, 1 उधर जाएगा तो -1, b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4। तो इनको सॉल्व करके a और b का वैल्यू हमें निकाल लेना है, और जो वैल्यू आया उठा के यहाँ रख देना है। चलो यहाँ रखो a और b का वैल्यू। इसलिए x माइनस 3 इज इक्वल टू a मतलब हाफ एज इट इज़, प्लस b मतलब -4। इसको थोड़ा हम घेर रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे इतने ही आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे इतने ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए i इज इक्वल टू वैल्यू रिटर्न करना होगा, i इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये आ गया हाफ बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। क्लियर, यही हुआ। चलिए, तो हम कहना क्या चाह रहे थे कि ये सारा काम जो हम किए, इसको सेटिंग मेथड से कैसे करते थे। या तो तुम ऐसे पहुंचो, या सेटिंग मेथड से कैसे चलना, सेकंड मेथड। तो हमने बोला कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, या तो तुम ऐसे बढ़ लो जी, जो रूल है, या फिर सेटिंग कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना होगा 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस 2। अब न्यूमरेटर को हमें किसी प्रकार से 2x प्लस 2 बनाना है। इस न्यूमरेटर को इस रूप में लाओ, यहाँ x अकेला है, यहाँ 2x है, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड देख लो, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड 2x माइनस 6 हो जाएगा। जब हाथ साफ हो जाएगा तो ज़्यादा पसंद इसी को करते हैं, जल्दी से काम हो जाता है। यहीं पहुंचना है, या तो ऐसे पहुंचो या तो इस रूट से पहुंचो। पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन किनारे लिख नोट कर लिया। अब इस न्यूमरेटर को ए वाले रूप में लाओ, यहाँ 2x है, वहाँ सिर्फ x था, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, 2 कॉमन ले लो, कैंसिल। यहाँ +2 था, +2 यहाँ तो है नहीं, तो हमने बोला कि ठीक है +2 हम कर देते हैं।
तो यहाँ पर हम कितना कर दें, -8 कर देते हैं। अरे यहाँ +2 है ना, यहाँ तो ऊपर +2 दिखा ही नहीं, तो हमने बोला 2x +2 लिख देते हैं, और यहाँ -8 कर दिया, तो ये 2 और -8 मिलकर हो गया -6। क्लियर, बना हुआ है, ठीक है। ठीक, ये हाफ दोनों पे जा सकता है, ये हाफ इस पर गया, ये हाफ इस पर गया, माइनस ए इस पर गया, ए इस पर गया, इसको 4 कर देगा। देख लो, क्लियर। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस रूट से यहाँ बढ़ना चाहते हो या इस रूट से। ये आसान है, आसान है, ठीक है। चलिए मिटाएं, जिस रूट से आओ कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है और सब में वही काम होनी है। ए और बी का वैल्यू निकाला, उठा के यहाँ पर रखा। अब इसको बांटो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। समझ में आ रही बात? I इज इक्वल टू दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। साथ में इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। इंटीग्रेशन बढ़ेगा, तो अगर समझ रहे हो तो हम ऐसे लिख दें, हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे 2x + 2 x² + 2x - 4 माइनस, अरे भाई दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, साथ में इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा और कांस्टेंट टर्म पीछे भी जाएंगे, तो हाफ पीछे ले गए तो दिस बाय दिस का इंटीग्रेशन हो गया, -4 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, सिर्फ इसका निकलेगा, x² + 2x - 4 का निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन 2 भागों में बढ़ गया। इस सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा, वो स्पेशल रूल पे जाएगा। इसको बोलोगे z, ये निकल जाएगा dz में, इसको अलग तरीके से, उसको अलग तरीके से। इसके लिए x² का 2x + 2 पीछे x का 1, 4 का 0, यानी ये हो जाएगा dz। समझ में आ रही बात ना? इसलिए इसको हम बोलने जा रहे हैं z, इसको बोलने जा रहे हैं z। x² का 2x + 2 पीछे x का 1, 4 का 0, dx अपने से, z का dz, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। I इज इक्वल टू हाफ दिस दिस दिस, ये हो गया dz, इसको बोले हो z। ये हर बार उस टाइप के क्वेश्चन में px + q/ax² + bx + c, हर बार ये जो पहला भाग है सब्स्टिट्यूशन पे ही टूटना है, दूसरा भाग स्पेशल रूल पे ही टूटना है। dz बाई z, 1/z का log z का वैल्यू रख देना, इसका काम तमाम। -4 ये है स्पेशल रूल पे, है ना, ax² + bx + c, परफेक्ट स्क्वायर बदलना होता है, समझ गए हम लोग। a² प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, 2 अपने से a के रूप में कौन है, x है, तो यहाँ दे दिया। अब b के रूप में देखो, b के रूप में ऐसा क्या दूँ कि सॉल्व होकर a सॉल्व होकर 2x ही रहे, तो हमने यहाँ पर 1/, क्या कर दूँ, 2x रहे तो 1 दे दो, 2ab, b के रूप में 1, इसको सॉल्व किया तो 2x हो गया। और जैसे ही पकड़ में आया कि b के रूप में 1 है, तो b का होल स्क्वायर जोड़कर, b का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर घटा दो, -4 पहले से है, x² 2x कैंसिल, -4 बना हुआ है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ तक देखो क्या हुआ, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ से भी हटाया। ठीक है, 1/z का इंटीग्रेशन log z, z की जगह पर वैल्यू यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर 1, माइनस पर -5, क्या दिक्कत, a² + 2ab + b² x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ए सॉल्व होकर -5, -5, बहुत बढ़िया। या इसको ऐसे भी कर दूँ क्या, 5 की जगह पर √5 का होल स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है यार। ठीक है, ऐसा करने से
फार्मूला कौन वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए एक्स ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए के रूप में √5 चल रहा है। फार्मूला कहता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसमें फार्मूला यूज़ होना है। चलिए ए हाफ लॉग z का वैल्यू रिटर्न एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 फार्मूला 1/2a 2a मतलब √5 log x माइनस ए, x के रूप में मेरा यही x प्लस 1 है, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, यहीं पर आंसर। इसको 2 बार में कैंसिल कर सकते हो, 2 बार में कैंसिल करोगे तो बन जाएगा 2/√5, बड़का माइनस दे दो बड़ा वाला थोड़ा, यहीं पे छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 23 और क्या, यहीं पर आंसर हो गया। तो समझ रहे हो हम लोग किस फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2 तरीके से, जिसमें पुट दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस बी, ए और बी का वैल्यू निकालना होगा, फिर ए और बी का वैल्यू रखोगे तो इंटीग्रेशन 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग सब्स्टिट्यूशन मेथड में चला जाता है, एक भाग जो है स्पेशल रूल पे तुम्हारा टूट जाता है, ओवरऑल आंसर आ जाता है। तो आज हम लोग यहीं पर हम लोग रुकेंगे, बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।